कोई भी एडिक्ट या नशेड़ी बनता है, वो जब भी किसी नशे की शुरुआत करता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे को एडिक्ट बनना है या नशेड़ी बनना है। हाँ या ना? कोई भी आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने नशे की शुरुआत की है नशेड़ी बनने के लिए। ये शब्द आपको चुभ सकता है, लेकिन चुभना जरूरी है, क्योंकि बिना चुभे बदलाव नहीं होता। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप डागुर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी साइकोलॉजी का डॉक्टर, नशा मुक्ति विशेषज्ञ यानी नशे का भी डॉक्टर, और हमारा एडिक्शन या हमारा नशे की आदत हमारी साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। आज हम में से कोई भी, आज हम देखते हैं कि कोई भी बता सकता है कि आज के टाइम में 70, 80, 90% तक लोग कोई ना कोई नशा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कॉलेज के भी यही बोलते हैं कि हाँ साहब 70, 80 नहीं 90% तक स्टूडेंट्स आज कोई ना कोई नशा कर लेते हैं। तो नशे की शुरुआत वो क्यों करते हैं? आज मैंने असेसमेंट किया, आप याद रखो, याद रख सको, इसके लिए मैंने उसको सिंप्लीफाइड किया। एडिक्शन, एडिक्शन की स्पेलिंग में ही इसका एडिक्शन छुपा हुआ है, ADDICTION। एडिक्शन यानी नशेड़ी बनने का संभावना उसके इस एडिक्शन में छुपा हुआ है। कैसे? कोई भी, आज चाहे तुम या ये या मैं, नशे की शुरुआत हमने या नशा हमने पहली बार कब लिया, क्यों लिया, मैं खुद कर चुका हूं। एक एक बार में कई सारी नशे की चीजों को चेक कर चुका हूं। तो मैंने देखा कि कैसे शुरुआत करता है एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक युवा। ए फॉर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन यानी तारीफ। यानी आपके साथ के अगर 2-4 बच्चे कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चरस, गांजा, भांग, शराब का सेवन करते हैं और आप नहीं करते हैं, तो आपको लगता है कि यार मेरे को बेवकूफ या माना जाएगा। तो मेरी तारीफ, मेरी सराहना हो कि यार ये भी कुछ है, ये केवल पढ़ाई पढ़ाई वाला नहीं है, ये सारे दंड फंद के काम भी कर सकता है। यानी केवल पढ़ाकू नहीं है। पढ़ाकू को क्या, केवल पढ़ाकू होता है उसको क्या है, स्टूडेंट्स आजकल क्या मानते हैं, केवल पढ़ने पढ़ने वाले को क्या मानते हैं, पागल, बेवकूफ है, चू है। ठीक है, वो सब ज्यादा नहीं बोलता। तो एप्रिसिएशन के लिए अगर कोई नशा कर रहा है तो संभावना है कि वो जीवन भर चल सकता है। सेकंड, डी फॉर डिफरेंट दिखना। आज हम लोग कई बार सिगरेट क्यों पीते हैं? कुछ डिफरेंट दिखने के लिए। तो सब एक जैसे हैं यार, मेरे को कुछ डिफरेंट दिखना चाहिए। अरे यार सिगरेट तो सब पी रहे हैं यार, मैं कुछ अलग लेके मैं फिर बताऊंगा, देख मैं वास्तव में डिफरेंट मैं हूं। ये लोग तो सिंपल चीज लेते हैं, मैं साला ये नई चीज लूंगा, चरस, गांजा, भांग, स्मोक, कुछ डिफरेंट, तो मैं सबसे अलग दिख सकूं, इसके लिए कई लोग नशा करते हैं। हाँ या ना? मैं एक चीज बोलता हूं कि यार परमात्मा ने साला ये अंगूठा है ना, 1.5 इंच का अंगूठा है, इसका निशान देखा होगा, अंगूठा लगवाता है क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी अंगूठा नहीं बना जो दूसरे से मैच करता हो। तो जब 1.5 इंच का एरिया मैच नहीं करता तो परमात्मा ने आपको सबसे अलग बना के भेज दिया। आप साला पता नहीं क्या अलग दिखने की चाह में नशे के चक्कर में पड़े जा रहे हो। थर्ड, डेयरिंग। डेयरिंग यानी साहसी दिखने के लिए। देख मैं ये भी नशा कर सकता हूं, मैं साला 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का है, हनी सिंह क्या साला 4 मैं पी के दिखाऊंगा, तूने साला 1 सिगरेट पी, मैं 4 पी के दिखाऊंगा, तूने साला बार हटाई, मैं एक ही बार में पूरा खत्म करके दिखाऊंगा, तूने इस पैक को थोड़े थोड़े एक सिप करके लिया, मैं एक बार में बॉटम सिप कर दूंगा, मैं इतना साहसी हूं, मैं इतना करेजियस हूं, मैं इतना बहादुर हूं। डेयरिंग के लिए। आई फॉर इंस्पिरेशन, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। अगर हम केवल सिंपल जिंदगी जीते हैं, सादा जिंदगी जीते हैं, केवल पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपना काम करते हैं, सिंपल रहते हैं, तो लोग साला हमसे इंस्पायर नहीं होते। क्यों? लोग इंस्पायर कब होते हैं? जब कुछ नया करते हैं हम, जब कुछ डिफरेंट करते हैं, जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, जब कुछ स्टाइलिश करते हैं।
हम किसी के कपड़ों को देख के इंस्पायर होते हैं, किसी के हेयर स्टाइल को देख के इंस्पायर होते हैं, किसी के जूतों को, किसी की घड़ी को, किसी के मोबाइल को, किसी की बॉडी लैंग्वेज को, किसी के स्टाइल को। जैसे रजनीकांत था, उसकी स्टाइल देखने के लिए हम लोग उसकी मूवी देखते हैं। यस नो? स्टाइल आपको इंस्पायर करती है और आप स्टाइल मार के लोगों को इंस्पायर करना पसंद करते हो। लेकिन स्टाइल पता है क्या होती है? ये सब नकल होती है। अगर किसी को आपसे इंस्पायर होना है तो वो किसी भी तरीके से हो जाएगा, और नहीं होना है तो साला तुम कुछ भी कर लो, नहीं होगा। और डुप्लीकेसी, अगर आपको स्टाइल बनानी है तो स्टाइल आपकी यूनिक होनी चाहिए। अगर कोई अमिताभ बच्चन की नकल करता है तो क्या उसका 10% भी कमा लेगा वो? रजनीकांत की अगर कोई नकल करता है तो क्या उसको 10% भी मेहनताना मिल जाएगा पिक्चरों में? आपकी यूनिक स्टाइल ढूंढो और उस यूनिक स्टाइल को फॉलो करो, तब जाके लोग आपसे इंस्पायर होंगे। नेक्स्ट इज सी फॉर कॉन्फिडेंस। हम देखते हैं, मरीजों को भी देखते हैं, बहुत सारी कहानियां भी सुनते हैं, साहब नाच तो लूं लेकिन साहब थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। 2 पैग मिल जाना फट से, फिर देखना मेरा नाच। मैं बोल तो लूं साहब, लेकिन बोलने का साहब थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। एक सिगरेट दे यार, फिर मैं बॉस से मिलूंगा, फिर मैं अपने मन की बात पूरी बोल दूंगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए यार, थोड़ा सा गुटखा दे, थोड़ा गुटखा दे यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो मैं आगे बात करूं। थोड़ा कॉन्फिडेंस की अभी कमी है, तो लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नशा करते हैं। टी फॉर टॉकेटिवनेस, यानी कई लोग बोल नहीं पाते हैं। देखा होगा, जब तक 2 पैग नहीं जाते हैं, जब तक सिगरेट नहीं पीते, जब तक बोल नहीं पाते हैं। देखते हैं ऑफिसर, या फिर 2 पैग, अब बोल यार, अब बोल, क्या बोलना है, फिर वो साला सब कुछ बोल देते हैं। उससे पहले बोल भी नहीं पाते हैं, यानी कम्युनिकेट करने की पावर नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो फिर उसके लिए आपको कई बार नशा लेना पड़ता है। आई फॉर इंटरेस्ट। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में इंटरेस्ट खो चुके हैं, अपने काम में इंटरेस्ट खो चुके हैं। 5 दिन काम करते हैं या 7 दिन काम करते हैं, यार जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, काम में इंटरेस्ट नहीं है, यार शाम को कुछ न कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग हो, कुछ तो सारा इंटरेस्टिंग लोगों के साथ बैठूं। और इंटरेस्टिंग लोग ज्यादातर कौन होते हैं? वही होते हैं जो खुल के बोलते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जो डेयरिंग होते हैं। और ये सब चीज कौन हो गए आजकल? केवल और केवल नशा करने वाले। बिना नशे वाले ये चीज आजकल दिखती नहीं है। तो इंटरेस्ट, मजा, जीवन में मजा रहा नहीं। मैं अभी कह रहा था, अभी मैं एक सेशन ले रहा था, मैंने पता है मजा सब चीज में। हम सांस लेते हैं, अभी 1 मिनट रोक के देखो, उसके बाद सांस लो, मजा ही मजा है। थोड़ी देर प्यासे रहो, फिर पानी पियो, मजा ही मजा है। सुसु को 1 घंटा रोक के रखो, फिर सुसु करो, मजा ही मजा है। सुबह सुबह फ्रेश होते हो, हाँ मजा ही मजा है। अबे दौड़ लो, भाग लो, कसरत कर लो, मजा ही मजा है। लेकिन हमने अपने काम में, अपनी रूटीन चीजों में मजा खो दिया, इसलिए हम मजे के लिए यस नो, तो इंटरेस्ट के लिए ओ फॉर ओपननेस। आज हम देखते हैं कि 4 जने बैठ जाते हैं, जब तक चाय नहीं आती, जब तक खुलते नहीं है, जब तक हुक्का नहीं होता है, खुल के बात नहीं करते हैं। 4 लोगों की मीटिंग होती है तो 1-1 पैग जब मिल जाता है, 2-2 पैग मिल जाता है, हाँ यार अब आया, अब बता क्या, अब फिर ओपनली, अब साला खुल के सब कुछ बोलेंगे। और सामने वाले बोलेगा तो बिल्कुल एक ओपननेस, तो दिमाग हल्का हो जाता है। वास्तव में हल्का होता है, सच्चाई है। 2 पैग लेने से और इन सब चीजों से हल्का होता है, लेकिन सजा पूरे शरीर को मिलती है, वो चीज अलग है। तो ओपननेस के लिए, तो जो लोग बिना नशे के ओपन नहीं हो पाते हैं, वो ओपन होने के लिए नशा करते हैं। लास्ट इज एन फॉर नॉर्मल रहने के लिए। आज हम लोग दिन भर देखते हैं, दिन भर कोई काम करके थक जाता है, पक जाता है, इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, रिलैक्स नहीं रह पाता है, नॉर्मल नहीं रह पाता है। थोड़ा सा दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ये वो फलाना ढिमका, ऐसा वैसा, ये वो, दिमाग में सारा बम्बार्डमेंट होता रहता है विचारों का। आदमी नॉर्मल रह ही नहीं पाता है, नॉर्मल सो नहीं पाता है, नॉर्मल खा नहीं पाता है, नॉर्मल बात नहीं कर पाता है। तो नॉर्मल रहने के लिए, यानी रिलैक्स रहने के लिए भी लोग शाम को या दिन में भी या इंटरवल में भी या कई बार सुबह सुबह भी नशे की चीजों का सहारा लेते हैं। और जो लोग इन चीजों के लिए सहारा लेते हैं, इन चीजों का, अब ये चीज क्या है, आपकी लाइफ लॉन्ग रिक्वायरमेंट होती है।
एप्रिसिएशन हमेशा चाहिए, इंटरेस्ट हमेशा चाहिए, इंस्पिरेशन हमेशा चाहिए, डेयरिंग हमेशा चाहिए, कॉन्फिडेंस हमेशा चाहिए, ओपननेस हमेशा चाहिए, टॉकेटिवनेस हमेशा चाहिए। इन चीजों को अगर केवल और केवल नशे पे अगर कोई डिपेंडेंट कर देता है तो वो आदमी डिपेंडेंट बन जाता है नशे का। तो अगर नशे आप कर भी लेते हो लेकिन अगर आपको एडिक्ट नहीं बनना है तो ये सारी चीजें आपको बिना नशे के भी कर लेनी चाहिए, कर लेनी सीख लेनी चाहिए। तब जाके आप नशा कर लेने वाले बन सकते हो, एडिक्ट नहीं बनोगे।